हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टी वुमेन चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाली हूँ जो भी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की मैदानी क्षेत्र की सहायक नदी और उसी के साथ पर्वतीय क्षेत्र की नदियाँ, सहायक नदियाँ किसकी? सिंधु की। कल मैंने आपको पूरा पढ़ाया था ब्रह्मपुत्र नदी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी क्यों बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उसी जगह सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले जो मैंने बना रखा है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपकी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? जिम युंग डुंग ग्लेशियर से, जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती थी। उसके बाद मानसरोवर में आती है, मानसरोवर झील जो कि कहाँ लोकेटेड है? तिब्बत में। और तिब्बत में इसी पर कौन सा दर्रा बना हुआ है? इसी पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा एक बना हुआ है जिसका नाम है मैरी मैरी याना मैरिया नाला दर्रा, मैरियाना ला दर्रा। कहाँ पर? इस मानसरोवर झील पर। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है मैम, इसी से ये सिंधु नदी है 3 देशों में प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ पर? पहले तो जाती है चाइना में, उसके बाद भारत में और उसके बाद पाकिस्तान में। यानी इन 3 देशों से होती हुई आती है और अरब सागर में आकर के गिर जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी मैंने नदी बताई थी कहाँ कहाँ से आती है और किस तरफ से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। हाँ मैम, आपने बताई थी। ठीक है, अब ये जो नदियां हैं अरब सागर में गिरती है, तो ये आ रही है आपकी सिंधु नदी और उसकी मैदानी क्षेत्र की सहायक नदियां जो कि लाइन से लिखी हुई हैं। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब ये किसी ना किसी दर्रे से निकलती होंगी या किसी ना किसी झील से निकलती होंगी। तो फर्स्ट वन आपकी जो है झेलम। झेलम किस नदी से या फिर दर्रे से निकलती है? तो झेलम जो है वो आपकी निकलती है शेषनाग झील से। किससे निकलती है? शेषनाग झील से। फिर आ जाती है आपकी चेनाब जो कि निकलती है बरालाचा दर्रे से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है रावी। रावी और व्यास दोनों एक ही दर्रे से निकलती है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन कौन सी नदी? रावी और व्यास दोनों एक ही दर्रे से निकलती है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। और उसके बाद सतलज नदी आपकी निकलती है राकसताल दर्रे से। कहाँ से? राकसताल दर्रे से। आपकी सतलज नदी और व्यास नदी ये आकर के मिल जाती है, मतलब जो व्यास नदी है वो डायरेक्ट जाकर के सिंधु नदी में नहीं मिलती है, वो सतलज में मिल जाती है। फिर सतलज आगे बढ़ती है और जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। तो जहां पर ये दोनों मिल जाती है वहां पर कौन सा बैराज बनता है? हरिकेन बैराज बन जाता है। क्लियर हुआ? और फिर सारी नदियां आकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं और अरब सी में गिर जाती हैं। लेकिन इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन से बनते हैं? मैंने दर्रे तो बता दिए कौन सी नदी कौन से दर्रे से निकलती है, बट ये जितनी भी नदियां हैं ये सिंधु नदी की मैदानी क्षेत्र की सहायक नदियां हैं। कौन सी हैं? सिंधु नदी की मैदानी क्षेत्र की सहायक नदियां। इन नदियों का वेदों में भी नाम अलग अलग था, यानी इनका प्राचीन नाम या फिर पुराणों में नाम इसका अलग बोला जाता था। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट वन लिखा है झेलम, फिर है आपका चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं जो कि मैदानी क्षेत्र की सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो आप इसे झेलम को वेदों में क्या कहते हैं? विदस्ता। चिनाब को अस्कनी, रावी को परुष्णी,
व्यास को क्या बोलेंगे? विपाशा। सतलज को सदुत्री। ठीक है, आ गया समझ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी मैंने आपको बताई? सदुत्री। झेलम को विदिशा, चिनाब को अस्कनी, रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा और सतलज को सदुत्री। ये 5 नदियां जिनको वेदों में क्या बोला जाता है वो मैंने आपको बताया। अब एक चीज यहीं पर और जान लेते हैं, फिर आपकी सिंधु की सहायक नदियां खत्म हो जाएंगी। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। आप इतना मैप याद कर लो, कुछ भी क्वेश्चन बनता है आप कर लोगे। तो ये तो थी मैदानी क्षेत्र की। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बोली जाए, पहाड़ी क्षेत्र की सहायक वो कौन कौन सी है? पहली है श्योक। कौन सी है? श्योक, गिलगित, जास्कर और सिगार। श्योक, श्योक है, श्योक, गिलगित, जास्कर और सिगार। अब जैसे आपको बोल दिया गया इनमें से कौन सी मैदानी क्षेत्र की सहायक नदियां हैं, तो 3 ऑप्शन आपको पर्वतीय क्षेत्र के दिए गए, श्योक, गिलगित और जास्कर, और एक दे दिया गया सतलज। तो टिक मार्क ना होना सतलज, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र की है, बाकी ये चारों की चारों पर्वतीय क्षेत्र की है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में इसके आपके कल करा दूंगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।